अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद खान है। मैं प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हूँ। आज का मौजू पाकिस्तान में बढ़ता हुआ हार्ट अटैक का रेशो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में दिल की बीमारी में ख़ास तौर पर हार्ट अटैक का रेशो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अब ये हालत है कि इवन टीज और 20s में बच्चे और मर्द औरत हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। इसकी मेन रीज़न क्या है? असल में मेन रीज़न ये है कि तन आसानी इसकी मेन रीज़न है। हाँ, एक्सरसाइज का ना होना है, डाइट इम्प्रॉपर का होना है और अपने वजन के कंट्रोल में करने का ना होना है, बेइंतहा जहनी दबाव का होना है। और जहनी दबाव से तमाम चीज़ों से बचने के लिए बच्चों में मैं कहूँगा ख़ास तौर पे ये टीन जो 20s में बच्चे ही होते हैं, उनमें बढ़ता हुआ सिगरेट पीने का रुझान यानी स्मोकिंग बहुत तेज़ी से फैल रही है। स्मोकिंग या तंबाकू नोशी मुख्तलिफ शिकाल में पाकिस्तानी पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से फैल रही है और ये चीज़ इंसानी तमाम लोगों को दीमक की तरह खा रही है। याद रखिएगा, जब हार्ट अटैक होता है, कुछ जो लोग डायबिटिक होते हैं या ब्लड प्रेशर होता है या ख़ानदान में होता है, उन लोगों कुछ लोगों को हार्ट अटैक की अलामत भी नहीं होती है और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। बाकी की लोगों को जो हार्ट अटैक होता है उनमें मेन जो अलामत होती है वो सीने में दर्द की होती है, जो अक्रॉस सीने में जा सकता है और उसके बाद अम्बलाइकस से लेके ऊपर कहीं भी वो रेडिएट हो सकता है। वो दाएं तरफ भी रेडिएट होता है, लेफ्ट आर्म में भी रेडिएट हो सकता है, गर्दन में जा सकता है, सर में भी जा सकता है। इसके साथ आमतौर पर लोगों को उल्टी, मतली और पसीने का इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों को सिर्फ सांस फूलने की शिकायत भी होती है। कभी भी इस किस्म की अलामत हो, अगर आप डायबिटिक हैं, फैमिली हिस्ट्री मौजूद है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकर है, वेट ज़्यादा है, आपकी डाइट प्रॉपरली नहीं है और आपको सो कार्ड जो एक बहुत बड़ा मसला है वो है गैस का, जितना पेट में गैस की बात करते हैं, अगर कोई ऐसी अलामत है तो सबसे पहले आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिलें और अपनी उस बीमारी को रूल आउट करें कि खुदा न खास्ता कोई दिल की तकलीफ तो नहीं हो रही। एक दफ़ा जब दिल की तकलीफ हो जाती है तो आपका सबसे पहला जो डॉक्टर है वो आपका ECG करता है। ECG करने के बाद वो डिसाइड करता है कि ये जो बीमारी है इसमें किस किस्म का ये अटैक है। अब बाद वक़्त ECG नॉर्मल होती है, बाद वक़्त ECG में एब्नॉर्मलिटी होती है। अगर वाज़ेह एब्नॉर्मलिटी हो तो फौरी तौर पर आपका इलाज शुरू कर देता है, लेकिन जब वाज़ेह तौर पर अलामत ना हो ECG में तो वो आपको कुछ मौजूद ब्लड टेस्ट करता है जिसे हम ट्रोपोनिन करते हैं। ट्रोपोनिन के अगर रेज आते हैं, जो पहली रीडिंग कभी कभी नेगेटिव भी आ सकती है, दूसरी और तीसरी रीडिंग की भी चेक करने की जरूरत पेश आती है। उसके बाद जब मालूम हो जाता है कि हार्ट अटैक है और वाज़ेह का चेंजेस है तो आज का जो मेन ट्रीटमेंट है वो ब्लड हार्ट अटैक का आमतौर पर फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी यानी कि रक्त को खोलने का अमल है। और वह ऐसे तमाम सेंटर जहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं आपको वहाँ फौरी तौर पर पहुँचना चाहिए ताकि उस रक्त को वहाँ खुलवा ली जाए। 120 मिनट के अंदर अंदर अगर आपकी रग खुल जाती है तो डैमेज दिल को है कम से कम या ना होने के बराबर होता है। इसके बाद अगर पहुंचने हैं तो दिल की जो डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक दफ़ा हार्ट में आपकी रग खुल जाती है, फिर क्या होता है कि जी आपका कहा जाता है कि कार्डिक रिहेबिलिटेशन। कार्डिक रिहेबिलिटेशन में क्या है कि सबसे ज़्यादा अहम 3 चीज़ क्या होती है कि वो आपकी डाइट पर आपको जोर देते हैं, एक्सरसाइज पे जोर देते हैं, वेट कंट्रोल करने की बात करते हैं, हिप रेशो की बात करते हैं और तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल पे पाबंदी होती है। याद रखिए कि इस्तेमाल में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा मसला है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग बहुत सारे शिकार है। कुछ डायरेक्ट स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो फिल्टर के साथ करते हैं, कुछ लोग जो है उसके हीटेड चीज़ों से लेते हैं, वो क्या जिसे आप स्मोकिंग कहते हैं। ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। याद रखिए स्मोकिंग किसी भी शक्ल में मुनासिब नहीं है, नुकसानदेह है। आप उसको किसी तरह से छोड़ना चाहें तो छोड़ना आसान भी नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की तदाबीर इख्तियार करते हैं और कोशिश करते हैं कि सिगरेट छोड़ने की बात करें। मैं एक बात कहूँ कि अगर आपने सिगरेट छोड़नी है तो आप ये समझ लें कि जैसे कि आप रोज़े के अंदर तमाम चीज़ें बंद कर देते हैं तो आप सिगरेट का रोज़ा शुरू करेंगे यही तो आप सिगरेट को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ना चाहते तो इसकी मुख्तलिफ दूसरी अशकाल होती हैं। जो कोई निकोटीन पैच की बात करते हैं, निकोटीन कैप्सूल की बात करते हैं, टैबलेट की बात करते हैं, वो इस्तेमाल की जाती है। तमाम की तमाम चीज़ें भी नुकसानदेह होती हैं, फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अब एक नई चीज़ आ गई है जिसमें ऐसे लोग
جو کسی بھی صورت میں سگریٹ چھوڑنے کے قائل نہیں ہے، لائق نہیں ہے یا نہیں چھوڑ سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہیٹڈ ڈیوائسز آ گئی ہیں جس میں لگتا یہی کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور اس میں کم سے کم کیمیکل ہوتے ہیں. یہ اس سے مکمل طور پہ نجات تو نہیں ملتی، کمپلیکیشن سے نجات نہیں ملتی، مگر اس کے ہیٹڈ سے استعمال کرنے سے کم سے کم جو نقصانات ہیں سگریٹ کے، اسموکنگ کے، وہ کم سے کم ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیٹڈ ڈیوائسز ہیں پاکستان میں اویلیبل ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو یوز کریں، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں چھوڑ سکتے تمام کوششوں کے باوجود آپ نے کیا تو آپ ہیٹڈ ڈیوائس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کم نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہوگا. میں نے کوشش کی ہے کہ ہارٹ اٹیک کے متعلق مختصر سی بات کی جائے. اگر آپ کا بھی کوئی بھی سوال ہے تو میرے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیے، اور اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.